ललिता तुम आओ आओ, बहुत दिन बाद आई। कब से तुम्हें निमंत्रण भेजा था, अब फुर्सत मिली है तुम्हें? अरे सुधा, जानती हो ना घर के काम धाम इतना झाम हो जाता है, कहाँ फुर्सत मिलती है। फिर मैं तो गई थी भाई दर्शन करने, विंध्याचल चली गई थी, तो बस इसीलिए नहीं आ पाई, वरना मैं आती ना क्या तुम्हारे घर। मुझे जैसे पता चला कि तुमने अपने बेटे का गौना करा लिया है, मैं तो तुरंत ही नई दुल्हन को देखने चली आई। लाओ भाई अपनी दुल्हन को दिखाओगी नहीं? कहाँ छिपा कर रखा है उसके चांद से मुखड़े को? चांद सा मुखड़ा? अरे हाँ, नई दुल्हन है तो चांद सा मुखड़ा ही तो बोलूंगी इसका। भाई दिख नहीं रही है, कहाँ है तुम्हारी नई दुल्हन? ले आओ, मिलवाओ भाई। देखा मैंने बाहर से आते समय कितना सारा सामान लाई है वो, इतना सारा कार फ्रिज कूलर, तुम्हारा तो पूरा घर भर गया सुधा, मानना पड़ेगा। लड़की बहुत ही बड़े और अमीर खानदान से लेकर आई हो, बहुत ही बढ़िया है रिश्ता तुम्हारे बेटे का। हाँ हाँ, फ्रिज कूलर कार एसी सब कुछ लाई है, बहुत कुछ लाई है, बस चांद सा मुखड़ा ही नहीं ला पाई अपना। अच्छा चुप हो जा, जा जाकर ललिता मौसी के लिए अपनी चाय पानी का इंतजाम कर, और फिर अपनी देवरानी को लेकर आ, ले आ, उसका मुंह देख ले, मुंह दिखाई करने आई है, और ज्यादा बकवास मत किया कर, कोई भी आए तो जा। मुझे क्या जरूरत बोलने की, अभी ललिता मौसी देखेंगी, उन्हें खुद ही पता चल जाएगा। ये तुम्हारी बहू ऐसे क्यों बोल रही है, क्या बात है? कुछ नहीं, उसकी तो आदत है ऐसे ही। चलो आओ, तुम्हें बैठो, मैं अभी तुम्हें नई दुल्हन से मिलवाती हूँ। लो ललिता मौसी, देख लो इसके चांद से मुखड़े को, बहुत परेशान थी ना आप देखने के लिए, इसकी मुंह दिखाई करने आई थी ना आप। लो करो मुंह दिखाई, बहुत सारा रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ लेकर आई है महारानी, बस शकल ही नहीं ला पाई। मैं कितनी गोरी चिट्टी और ये कितनी काली। अरे वाह, दुल्हन तो बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी है भाई, बहुत प्यारी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इसमें क्या कमी है, कितनी सुंदर तो है। हाँ, रंग थोड़ा सांवला है तो इससे क्या होता है, सांवला रंग तो भगवान श्री कृष्ण का भी था, माता काली का भी था, तो क्या वो पूजनीय नहीं है? रंग रूप से कुछ नहीं होता। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी मेरी बहू। और सुधा, ये ले, इसके लिए मैं साड़ी लेकर आई थी, इसे दे देना ठीक है? मैं चलती हूँ, चाय नाश्ता मेरा बहुत हो गया, बहुत कुछ खिला पिला दिया तुमने, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम्हारी बहू बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी भाई। पता नहीं क्यों बड़ी बहू इसे सावली सावली कह रही है। अरे हल्की सी सावली है तो क्या हुआ, दुनिया में सब क्या एक ही रंग के होते हैं? ललिता मौसी भी ना बहुत सीधी है, पूरा मोहल्ला तो शादी में कहकर गया, जब गौना हुआ इसका, ये डोली पर से उतरी ना, तब से सभी लोग कह रहे हैं कि देवर जी इसके लिए एकदम अपोजिट कलर की है। ये कहा देवर जी इतने गोरे चिट्टे, कहा ये इतनी काली कलूटी। माँ जी आपको भी कहूंगी, जब ऐसी लड़की दिख गई थी तो आपको इनका गौना कराना ही नहीं चाहिए था ना, आराम से छूटा छुट्टी करवा कर कहीं दूसरी जगह शादी करा देती देवर जी की। आप भी ना। ये साड़ी तुझे ललिता देकर गई है, तेरी मुंह दिखाई है, रख ले। और तू बहू, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, जो जिसके भाग्य में होता है उसे वही मिलता है। तेरे देवर के भाग्य में यही थी तो उसे यही मिली है, अब मैं इसमें कर ही कह सकती हूँ। लाल रंग की साड़ी, तू क्या करेगी लाल रंग पहनकर? देख गुलाबी पहनी है तब फिर कितना तुझ पर खराब लग रहा है, तेरे रंग पे लाल रंग की साड़ी बिल्कुल नहीं जचेगी। ला इधर दे, ये साड़ी मैं रख लेती हूँ, मैं गोरी चिट्टी हूँ ना, मुझ पर लाल रंग ज्यादा खिलता है, तुझ पर नहीं खिलेगा। जा तू घर में काम संभाल अपना, किचन विचन देख। जी अच्छा दीदी। आई बड़ी, मेरी बराबरी करेगी, मेरी जगह लेगी। अब मेरे पास इतना, मेरे पापा के पास नहीं था दान दहेज देने को, तो उन्होंने कम दान दहेज दिया था। इसके बाप के पास भरा था सारा सब कुछ, खूब उठा उठा कर बुड्ढे ने खूब सारा पैसा दिया मेरे घर वालों को, मेरे ससुराल वालों को। अब यहाँ अगर मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं ना, तो मेरे तो सारा सम्मान ही खत्म हो जाएगा, सब जगह इसी का सम्मान होगा, सब कहेंगे ज्यादा दान दहेज लेकर आई है, यही बहू ज्यादा अच्छी है। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, इस घर में मेरी जो साख है ना, उसे मैं और मजबूत करूंगी। तुझे तो मैं इस घर में एकदम बेकार बना दूंगी, एकदम नौकरानी की तरह बस दिन रात काम करेगी तू, किसी को तेरा नहीं होने दूंगी मैं। साड़ी तो बहुत सुंदर है, ऐसी साड़ी मेरी मुंह दिखाई में नहीं लेकर आई थी ललिता मौसी, मुझे तो एक ठो पीली पीली साड़ी पकड़ा दी थी बेकार सी, खूब सारी सितारों से कढ़ी वाली, कितनी बेकार थी वो साड़ी। और इससे देखो, इससे कितनी सुंदर साड़ी लेकर आई है। जब रुपए पैसे लोग देख लेते हैं ना, तो उस हिसाब से व्यवहार करते हैं। मेरे पास दान दहेज के कम रुपए आए थे तो मुझे उस तरह के कपड़े दिए गए, और इसके जैसे दान दहेज ज्यादा दिख गया घर के बाहर तो उस तरह की साड़ी लेकर आई है। पर कोई बात नहीं, आ तो गई ये साड़ी मेरे पास ऐसे ही सब कुछ चला आएगा इसका। आ गए आप? हाँ तो और नहीं तो क्या, घर है मेरा, आऊंगा नहीं क्या? हाँ वो मैं तो ये कह रही थी कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जल्दी घर आ गए। मैंने आपके लिए छोले भटूरे बनाए हैं, चलिए ना बैठिए, मैं अभी आपको लिए परोस देती हूँ।
अरे देवर जी आ गए आप। चलिए चलिए, मैंने आपके लिए छेना और पानी निकाल कर रखा है। छेने के रसगुल्ले और पानी आपको बहुत पसंद है ना। आप पहले पानी पी लीजिए, फिर मैं आपको कुछ हेल्दी सा बढ़िया सा खिलाती हूँ। मैंने ना पोहे बनाए हैं, पोहे बहुत ही अच्छे हैं, स्वास्थ्य के लिए भी सही रहते हैं। रोज रोज क्या तो छोटी ये छोले भटूरे वटूरे बनाती रहती है, इससे खा खा कर ना देवर जी भी बेकार हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, मोटे। पर दीदी कभी कभार तो चलता है ना, इसीलिए मैंने बना दिए, वो भी इनके फेवरेट है, मुझे माँ जी ने बताया था। अरे तो तुझे अपने भी तो दिमाग लगाना चाहिए, क्या सब माँ जी के ही कहने पर करेगी तू? अरे जब छोले भटूरे अच्छे तो होते हैं स्वाद में, लेकिन स्वास्थ्य के लिए तो खराब होते हैं। अरे तुझे देख नहीं रहा देवर जी अपनी फिटनेस का कितना ख्याल रखते हैं? इसे क्या पता, इसे क्या अकल है। चलिए भाभी, मुझे पहले आप पानी दीजिए, मेरा आज मीठा खाने का बहुत मन भी हो रहा था। छेने रसगुल्ले खाकर फिर पानी पीऊंगा, फिर उसके बाद आपके बनाए हुए पोहे खाऊंगा। चलिए। आज तो पहली तारीख थी ना देवर जी, आज तो आपकी तनख्वाह भी आई होगी, है ना? हाँ हाँ भाभी, पूरे 40,000 आई है। मेरे छोले भटूरे बेकार है और इनका छेना ज्यादा हेल्दी है ना, इनका छेना ज्यादा हेल्दी है और टेस्टी है। मेरे छोले भटूरे बेकार है। दीदी ना जानबूझकर ये सब करती हैं, इनकी वजह से ना मैं मेरे पति की नजरों में गिरती जा रही हूँ। वो मुझ पर ध्यान भी नहीं दे पाते इनकी वजह से। जब होता है तब उनका खाना देना, उनको पर्स देना, उनके शर्ट देना, सब कुछ तो यही करती हैं। मेरी आखिर जरूरत ही कहाँ रह जाती है उनको। ये हो गया ना काम। सारे बर्तन यहाँ पड़े हैं, सिंक में नल खुला हुआ है, और ये रही सारी बिखरी हुई सब्जियां। अभी बुलाती हूँ माँ और देवर जी को, दिखाती हूँ उन्हें अपनी इस दहेज लाई हुई बहू की सारी काबिलियत। अरे माँ जी, अरे देवर जी, जरा यहाँ आइए। आप लोग देखिए ना ये सब क्या हो रहा है घर में। हे भगवान, मैं कितने काम करूँ अकेले, क्या 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 करूँ मैं, क्या क्या संभालूं मैं। अब आएगा मजा। हे भगवान, हे राम, ये क्या है, ये सब क्या है? मेरी किचन की ये हालत किसने कर डाली है? ये सारी सब्जियां यहाँ पड़ी हुई खराब हो रही है, बिखरी पड़ी है, बर्तन सिंक में पड़ा है और नल इस तरह से खुला हुआ है और गैस पर खाना चढ़ा हुआ है। अरे कौन है जो मेरा घर बर्बाद कर देना चाह रहा है? और बहू, तू क्यों इतना चिल्ला रही है, क्या बात है? माँ जी देख लो आप, छोटी को अगर मुझसे कोई दुश्मनी है तो उसे मुझसे निकालनी चाहिए ना। ये सब करके क्या फायदा? सारी सब्जियां कल रात से उसने बाहर निकाल कर रख दी। देखिए फ्रिज से सारी सब्जियां खराब हो रही हैं, सूख रही हैं। और ये देखिए सिंक में बर्तन पड़ा हुआ है, नल खुला छोड़ दिया उसने, सिंक की पाइप में ब्लॉकेज है। देखिए सारा पानी पूरा किचन में बह गया, सारा सब किचन पानी पानी हो गया, सब गंदा हो गया। और ऊपर से ये देखिए किचन की गैस पर खाना चढ़ाकर कहीं अपना चली गई। ये सब कुछ वो जानबूझकर करती है, जिससे कि मैं दोषी बनूं इन सब की। अरे मैं कितना काम करूं, कितना देखभाल करूं घर की। सुबह से काम में लगी रहती हूँ, सारी साफ सफाई घर में, सबको जल्दी नाश्ता की होती है, नाश्ता बनाना, ये सब काम करती हूँ मैं। और उसे तो सिर्फ मेरे ऊपर साजिशें करने में ही सारा समय बीतता है उसका। देख रहा है बेटा, आज मैं उसे अभी 4 दिन नहीं हुए हैं और इस घर की मेरी ये हालत है। मैं इस कर्मजली को कैसे झेलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं इस औरत का। माँ, मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ इससे, समझ नहीं आता मुझे भी। एक तो जब भी कहीं से थके हारे लौट कर आओ अपना काला कलूटा मुंह दिखा देती है। मेरे तो गुस्सा लग जाती है इसकी शक्ल देखकर, नफरत होती है मुझे, नफरत। कहीं ना किसी से मिलाने जुलाने लायक है, ना तो कहीं किसी के सामने ले जाने लायक है। काली कलूटी, बैगन लूटी, ऊपर से माँ घर का भी कोई काम नहीं करेगी। इस घर में रह क्यों रही है, ये मेरे समझ में नहीं आता। आप इसे क्या देख कर लाई थी माँ मेरे लिए? हाँ माँ जी देख लो आप ये सब कुछ अपनी आंखों से। अभी आपसे दिखाती ना तो आपको पता न चलता। कितने काम तो वो ऐसे ही बिखरा देती है, कभी कभी मसाले गिरा देती है। मैं सब कुछ साफ कर लेती हूँ, बहुत दिनों से उसके ये सब कुछ झेल रही हूँ। जब से वो इस घर में आई है ना, उसे पता नहीं क्या दुश्मनी है। मैं जानती हूँ उसे क्या दुश्मनी है। वो सोचती है मैं काली हूँ और ये तो गोरी है ना, इसलिए वो मेरे साथ ये सब कुछ करती है। मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ ना, इसलिए। बहू चिंता मत कर, आज आने दे उसे, अभी हम बताते हैं उसे। महारानी गई है छत पर कपड़े सुखाने ना, नीचे आने दे, अभी हम सब देख लेते हैं आज उसे, तो चिंता मत कर। आ रही है सीढ़ी पर से। माँ, मैं जाता हूँ बाहर। आज तो मैं इसको 2-4 हाथ लगा ही देता हूँ। ऐसे इसकी बुद्धि ठीक नहीं होती जब तक इसे 2-4 हाथ लगाओ ना। क्या हुआ, आप सब लोग एक साथ इकट्ठे यहाँ, क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? और दीदी आप रो क्यों रही हैं, क्या बात है? देखो सारी आग लगा के अब पूछ रही है मैं रो क्यों रही हूँ। मेरे घर का सामान बर्बाद करोगी? हाँ, हम सबसे दुश्मनी निकालोगी तुम? अरे तुम्हारे बाप ने दान दहेज देकर कोई एहसान नहीं किया है। जितना सारा दान दहेज, रुपया पैसा, गाड़ी घोड़ा, जो कुछ भी उन्होंने दिया ना, वो सब तुम भी यहाँ बैठकर खा रही हो, समझी? ऊपर से अपनी काली कलूटी बेटी हमारे हवाले कर दी। देखो ना, इसका ना रंग है, ना रूप है, ना कहीं ले जाने लायक, ना किसी से मिलवाने लायक। मेरा तो दिमाग खराब होता है जब भी इसे देख लेता हूँ तो।
अगर आपको मेरे रंग रूप से इतनी परेशानी थी तो आपने शादी की ही क्यों? तब क्यों नहीं मना किया आपने? तुझे तेरे रंग रूप की वजह से नहीं मारा जा रहा है, तुझे मारा जा रहा है क्योंकि तू अपने रुपए पैसे का घमंड दिखाती है। घर के किचन के सारे सामान बिखराकर मेरी बड़ी बहू से काम करवाना चाहती है तू। अरे नालायक, कितनी दुष्ट औरत है तू, तेरी जेठानी है ये। पर बाजी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप करो। दोबारा अगर ऐसे कुछ हरकत की तुमने और इस तरीके से झूठा झूठा इल्जाम कुछ मेरी भाभी पे लगाने की कोशिश की, तुम्हें इतना मारूंगा ना मैं कि तुम उठ नहीं पाओगी, समझी? चलो जाओ यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। जाने देते देवा जी, आपने तो कुछ ज्यादा ही डांट दिया और मार भी दिया बेचारी को, कहीं उसे चोट न लगी हो। जाओ मैं ही उसको दवा ववा लगा देती हूँ। देख रही है ना भाभी कितनी अच्छी है और ये कितनी दुष्ट है। क्या करूं बेटा, मैं तो इससे यहाँ शादी करवा के फंस गई। रुपए पैसे दान दहेज की लालच में आकर मैंने भी बेकार में ऐसी जगह तुझे फंसा दिया। समझ नहीं आता, एक तो ये लड़की किसी से मिलवाने लायक नहीं है, तेरे साथ खड़ी होने लायक नहीं है। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। इतना सारा दान दहेज रुपया पैसा ना मिला होता ना, मैं तो इसे लात मारकर इसके घर ही फेंकाती। 4 महीने बाद। अरे बेटी कैसी है तू? इतने महीने हो गए थे, मैंने सोचा तुझसे मिल लेता हूँ। कैसी है तू? और ये तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है, क्या बात है? अरे बेटा तू मुझे डरा रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बात है, क्या बात हो गई? मुझे सच सच बता, सब क्या बात है? मैं इन लोगों से बात करता हूँ, अगर तुझे इन लोगों ने कुछ परेशान किया है तो। इतना सारा रुपया पैसा दान दहेज मैंने इसलिए नहीं दिया है कि मेरी बेटी रोती रहे इस घर में। क्या बात है? पापा मैं आपको सब बताऊंगी, पहले आप मुझे यहाँ से बस ले चलो। मुझे अब यहाँ नहीं रहना पापा, प्लीज। अभी मुझे यहाँ से ले चलिए। ठीक है, जा तू अपना सामान पैक कर, किसी की हिम्मत नहीं है तुझे कोई रोकेगा। मैं तेरी सास से बात कर लेता हूँ, चल तू अपना सामान पैक कर, चल मेरे साथ। अरे समझी जी, आप आए हुए हैं? आपकी बेटी ने बताया नहीं मुझे, किसी ने खबर नहीं की आप आए हुए हैं। जी बस अभी अभी आया हूँ। वो क्या है ना कि रंजना की माँ इसे याद कर रही थी, इसीलिए मैं रंजना को लेने आया हूँ। आप रंजना को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ भेज दीजिए, रंजना वहाँ अपने मायके घूम आएगी, इसका भी थोड़ा मन लगा रहेगा। ठीक है? अरे ठीक है भाई, हमें क्या परेशानी होगी, बाप आया है बेटी को लेने तो क्या मैं ताले में बंद कर दूंगी तुम्हारी बिटिया को? अरे बिल्कुल ले जाइए भाई समझी जी। अच्छा आइए बैठिए, मैं आपको चाय नाश्ता करवा दूं कुछ? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा पेट काफी भरा हुआ है, पहले से ही खाकर आया हूँ। बस आप जो है मेरी बेटी को विदा कर दीजिए। अरे इतना सारा सामान लेकर क्या जा रही है तू? माँ जी इसमें सिर्फ मेरे कुछ कपड़े हैं, कुछ दिनों के पहनने के लिए, बस वही लेकर जा रही हूँ। अरे बहन जी चिंता मत करिए, मैं बस इसे कुछ ही दिनों के लिए ही लेकर जा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद आपके यहाँ वापस भेज दूंगा। हाँ रंजना जरा जल्दी आना छोटी बहू, मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगी। क्या है ना, तुम रहती थी तो मेरा मन लगा रहता था, तुम चली जाओगी तो मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। देवरानी जेठानी इतना मिलजुल कर जो रहती थी। चलो बेटी। जी वैसे कितने दिनों के लिए गई है, कुछ बताया है क्या कि आपको? अरे नहीं बहू, उसका बाप कह रहा था कि कुछ दिनों के लिए ले गया है तो कुछ दिनों बाद भेजेगा ही। क्या मैं करूंगी पूछ के? भाभी आज फिर आप मेरे लिए क्या बनाओगी? मैं तो भाई आपके हाथ का ही खाऊंगा आज। आज तो मैं सोच रहा हूँ आप अपने हाथ के आलू के पराठे बना दो मेरे लिए। आपके हाथ के आलू के पराठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बनाओगी ना? अरे हाँ हाँ देवर जी, क्यों नहीं बनाऊंगी, आप कहेंगे तो मैं नहीं बनाऊंगी भला। ठीक है आप अपने काम पर जाइए, जॉब पर जाना भी जरूरी है। आप अपनी जॉब पर जाइए, आप लौट कर आएंगे तो मैं आपके लिए गरम गरम आलू के पराठे बनाऊंगी। ठीक है भाभी, बाय। पता नहीं कितने दिनों के लिए गई महारानी, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे इसके घर का भी। क्या बात है बेटी, अब तो बता दो मुझे, मुझे बहुत चिंता हो रही है तेरी। अब हम बस घर पहुंचने ही वाले हैं, बता मुझे कि क्या बात है। पापा वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। वो दिन रात सिर्फ अपनी भाभी की बात सुनते हैं। उनकी भाभी उनके लिए खाना बनाए, उनके लिए शर्ट निकाले, उनके सारे काम उनकी भाभी करती है। मेरी उस घर में कोई जगह नहीं है, ऊपर से भाभी मुझे उस घर से निकलवाने की हरदम प्लानिंग करती रहती है। पापा मैं आपको क्या दिखाऊं? उस घर में मुझे मारा भी जाता है, मेरी पिटाई होती है। उसके बाद जब मोहल्ले के लोग मुझे उस हालत में ना देखें, इसलिए मेरा मेकअप करवाया जाता है। क्या ऐसी क्रूरता कर रहे थे वो लोग? अरे तो तूने मुझे वहां क्यों नहीं बताया? वहीं के वहीं पुलिस बुलाकर ना सबके सबको अंदर करवा देता मैं। मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया उन्होंने, इतनी हिम्मत हो गई उनकी। अरे इतना सारा दान दहेज रुपए पैसा देकर उनका घर भर दिया था मैंने, तुझे वहां मार खाने के लिए नहीं भेजा था उनकी? ये देखिए पापा, इतना मारते हैं वो लोग मुझे, उसके बाद फिर मेकअप से मेरा चेहरा ढक दिया जाता है जिससे कोई मुझे देखे ना। पापा मुझे कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करवानी उनके खिलाफ, मुझे बस उस घर में नहीं जाना। आप अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो मुझे वहां मत भेजिएगा। वैसे भी मेरा उस घर में कोई स्थान नहीं है। कोई मुझे काली का लूटी कहता है, कोई काली कहता है, कोई मुझे पसंद नहीं करता उस घर में।
बेटा, मैंने नहीं सोचा था कि वो लोग इतने कमीने होंगे। इतना सारा रुपया पैसा दान दहेज देने के बाद भी उन्होंने तेरा ऐसी हालत की। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तुझे वहां नहीं भेजूंगा। तू चाहती है ना कि अब तू अपने घर में रहे, सुकून से रहे, उन लोगों से तेरा कोई वास्ता ना हो? बिल्कुल नहीं होगा। मैं घर चल, मैं उसे तलाक के कागजात भेज रहा हूँ। मुझे अपने रुपये पैसा दान दहेज भी कुछ नहीं चाहिए, बस वो लोग तुझे छोड़ दे। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है, मेरी बेटी की जिंदगी बच जाए। हे भगवान, क्या हालत कर दी उन लोगों ने मेरी बेटी की। कितना मारा है इसे, पर कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बना लूंगा। भगवान ने बहुत कृपा की जो मुझे मेरी बेटी सही सलामत मिल गई, वरना कहीं अगर मैं 1 आध महीने की और देरी करता तो ये लोग तो मेरी बेटी का पता नहीं क्या हाल करते। कोई बात नहीं, मैं इसे अब वहां नहीं भेजूंगा। मैं इसे अब पढ़ाऊ लिखाऊंगा, अपना बिजनेस ज्वाइन कराऊंगा। मेरा बिजनेस ज्वाइन करेगी ये, मेरे इतने सारे स्कूल हैं, सब संभालेगी। कहीं ना कहीं मैं इसे लगवा दूंगा, अपना काम धंधा करेगी। मुझे अब इसकी शादी करवानी ही नहीं है, और ना ही उन लोगों के यहाँ इसे वापस भेजना है। क्या क्या बात कर रही हैं आप? उसके बाप ने आपको ऑफिस में तलाक के कागजात भेजे। कितना चालाक था वो बुढ़ा, कितनी आसानी से अपनी बेटी को हमारे बीच में से उड़ा कर ले गया। हम तो उसकी चालाकी समझ ही नहीं पाए। चल जाने दे बेटा, मुझे तो इसी बात की खुशी है कि उन लोगों ने अपने रुपए पैसे नहीं मांगे हैं दान दहेज के कुछ भी। तू भी उसे तलाक दे दे, छोड़ दे, अच्छी ही बात है। क्या करेगी वो और उस जैसी लड़की तेरे साथ? वैसे भी तो उसे कहीं ले जा नहीं सकता था, ना किसी से मिलवा सकता था, तो उसे पसंद भी नहीं करता था। अच्छा हुआ चली गई, हमारा पीछा छूटा बला टली। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हो आप। मैंने भी यही सोचकर तलाक के कागजात पर साइन करके तुरंत वकील के हाथों उसको वापस भिजवा दिए। मुझे भी जब उसे दान दहेज रुपए पैसा जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो उसे छोड़ना चाहता ही था। मैं तो बस इसी दान दहेज के रुपए पैसा, ये जो कार वार मिली थी, बस इसी की वजह से मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे छोड़ूं। अब तो भगवान ने खुद ही मेरी सारी समस्याएं हल कर दी। हाँ बेटा, ठीक है, बढ़िया है। अब तेरा तलाक हो गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बस एक काम और है, अब मैं तेरी दूसरी शादी कराऊंगी। कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी दूसरी शादी करवा दूं। माँ, देखने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, प्रियंका नाम है उसका, बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। माँ, वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। उसी के साथ आप मेरी शादी करवा दो। क्या देवा जी, आपने लड़की भी पसंद कर रखी है पहले से? मुझे तो लगता है काफी समय से आपने इस चीज की तैयारी कर रखी थी, इसीलिए रंजना को पता चल गया होगा, तभी वो भाग गई। अरे बहू, अब छोड़ भी, चाहे जैसे गई ऐसे गई वैसे गई, गई तो हमारे घर से हमारी बला टली। कोई बात नहीं, अब मैं विकास की शादी प्रियंका से करवा दूंगी। हाँ माँ, मैं आज ही उससे बात करता हूँ, उसके घर वालों से, और उन्हें रिश्ते के लिए बताता हूँ। यहाँ तो सब बड़ी जल्दी जल्दी शादी की तैयारी कर रहे हैं। मैंने तो सोचा था अगर रंजना कुछ दिनों के लिए इस घर से चली जाएगी तो फिर कुछ दिनों तक इस घर में शादी की कोई बात नहीं होगी, आराम से देवर जी की सारी तनख्वाह मैं रखो उठाऊंगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। पर मैं कभी कह सकती हूँ, क्या मैं देवर जी को शादी करने से मना थोड़े कर सकती हूँ। 6 महीने बाद। अरे प्रियंका बहू और देवर जी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे घर में किसी को कुछ बताने की जरूरत है क्या? ओहो भाभी, आप भी ना, अब देखती नहीं है, आप कुछ भी बोल देती है कहीं भी। आपको तो अपने काम से काम रखना चाहिए, आप फालतू में हमारी जिंदगी में टांग अड़ाती रहती है। आपको दिख नहीं रहा था क्या मैं आपके देवर जी के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ? और क्या है ना, आज इनकी 1 तारीख की तनख्वाह आई हुई थी, तो ये मुझे शॉपिंग कराने ले जा रहे हैं, तो मैं इनके साथ शॉपिंग पे जा रही थी। आपको हमें पीछे से इस तरह से नहीं टोकना चाहिए था। तनख्वाह आई थी तो आपने मुझे नहीं बताया देवर जी? ये क्या बात हुई भाभी, आपको क्यों बताएंगे? आप अपने पति की तनख्वाह रखो, मेरे पति की तनख्वाह से आपका क्या लेने देना? वैसे भी घर का सारा अनाज पानी सब खेत से आता है, और जहाँ भी खर्चा पानी देने की बात होती है वहाँ आपको मिल ही रहा है सब कुछ। भैया आपको अपनी दुकान के सारे पैसे देते ही हैं, मेरे पति से के सारे पैसे आप क्यों रखोगी भला? वो तो मेरे हुए ना। अरे तो ये क्या बात कर रही है? घर की तिजोरी मैं संभालती हूँ, सारे रुपए पैसे मैं रखती उठाती हूँ, और तो अरे भाभी, आप चिंता क्यों करती हो? प्रियंका सब संभाल लेगी। प्रियंका का भी तो अपनी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर प्रियंका की भी तो जिम्मेदारी है। अब मैं इसे खर्चा पानी नहीं दूंगा तो फिर इसे कहाँ से मिलेगा? इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी ही तो है, आखिर मेरी पत्नी है ये। और एक बात जेठानी जी, आप रात का खाना खुद के लिए और माँ जी के लिए बना लेना, और अपने बच्चे के लिए, समझिए आप? मैं इस तरह से खाना रोज रोज नहीं बनाऊंगी, खाना बनाने के लिए मैं घर में बैठूं। ये क्या बात हुई? सुबह भी मैंने ही खाना बनाया था, तू खाना बनाती ही कब है? न सुबह तुझे खाना बनाना होता है, न शाम को तुझे खाना बनाना होता है। सुबह तू बनाती नहीं है, तेरे सर में दर्द हो जाएगा, कभी पैर में दर्द हो जाएगा, और शाम को अपने पति के साथ ओढ़ने जा रही है। और ये बता कि जब तू खाना बनाती नहीं है इस घर में, तो फिर खाती क्यों है? सुबह तो तू थाली भरकर खाना ले गई थी खाने। अपने ससुराल का खाती हूँ, आपका नहीं खाती जो आप बड़ी आई हो बोलने।
अरे क्या बात हो गई, क्यों झगड़ा कर रही हो तुम दोनों? जब से प्रियंका आई है तब से इस घर में झगड़े ही झगड़े हो रहे हैं। बहू तो समझती क्यों नहीं है, ये तेरी जेठानी है। अरे जेठानी है तो क्या अपने सर पे बिठा लूं इन्हें भी तो समझना चाहिए कि मैं इनकी देवरानी हूँ। बड़ी चलती है मेरे ऊपर रौब झाड़ने, किसी का रौब सहूंगी नहीं मैं, समझ लो अच्छे से, समझी? पढ़ी लिखी एजुकेटेड हूँ मैं, तुम्हारी जैसी गंवार नहीं हूँ जो घर में पड़ी रहे, समझी तुम? गंवार किसको बोला? हाँ, गंवार किसको बोला? काम तो एक तुझसे होते नहीं, बड़ी आई पढ़ी लिखी। चुप हो जाओ तुम दोनों। खाने को लेकर झगड़ा है ना, ठीक है, एक टाइम का खाना बड़ी बहू बनाएगी, एक टाइम का खाना प्रियंका बहू तुम बनाओगी, ठीक है? अब कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए इस घर में। चलो चलो, तुम प्रियंका बहू तुम जा रही थी बाहर ना, तुम बाहर जाओ, और तुम बड़ी बहू तुम मेरे साथ चलो, चलो अंदर चलो। आई बड़ी मुझसे पंगा लेगी, मुझसे। ये आपकी भाभी ना मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाती। ये औरत ना सिर्फ चाहती है कि मैं नौकरानी बनकर इस घर में काम करूं और ये अपना रुपए पैसे सारे छक्के पंजे करे और दिन भर बैठकर आराम करे। देखिए मैं खाना वाना बनाना नहीं जानती, ना तो मैंने खाना आज तक कभी बनाया ही है, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। आप एक काम करिए, आप मुझे लेकर इस घर से अलग हो जाइए। मैं अपने पापा से कहकर आपका ट्रांसफर मुंबई में करवा देती हूँ, वहां हम सब आराम से और सुख से रहेंगे। मुझे इस औरत के साथ रहना ही नहीं। ये क्या चाहती है, मैं इसको बनाकर खिलाऊंगी? अरे यार तुम शांत हो जाओ, तुम जैसे कहोगी सब कुछ ठीक है, तुम जो भी कहोगी मुझे सब एक्सेप्ट है, तुम बस नाराज मत हो। चलो हम बाहर चल रहे थे ना, अपना मूड ठीक करो, चलो हम बाहर चलते हैं। भाभी को ना जाने दो, उनकी तो आदत है। हाँ ये बड़ी मुझसे काम करवाएंगी, मुझसे काम कराएंगी। चलो मोटी, मैं तुम्हारा देखती हूँ, तुम्हें मैं अच्छे से संभाल लूंगी। तुमने मुझे समझा क्या है? 10 थाली अपना खाएंगी तो खाना मैं बनाऊंगी। माँ मेरा ट्रांसफर हो गया है, अब मैं प्रियंका के साथ मुंबई में रहूंगा। माँ चलता हूँ, हमारा सामान गाड़ी में रखा है, मैं जा रहा हूँ माँ, बाय। बेटा चला गया मेरा, बड़ी बहू अब तो तू ही है जो मेरी देखभाल मेरी सेवा वेवा कर सके। ओ मोटी जेठानी, तुम भी सुन लो मेरी बात। तुम्हें क्या लगता है मैं अगर इस घर से जा रही हूँ तो अपना हक हिस्सा कुछ मैंने कहीं छोड़ा नहीं है, समझी? गांव में जो खेत है सब में मेरा जो हिस्सा है वो सब मुझे मिलेगा, वो सब मैंने अपने हिसाब से किराए पर बांट दिया है। और जहां तक सवाल है हमारा इस घर में, तो मेरा कमरा और आधा जो कुछ भी हमारा है वो सब अपना लेने में आती रहूंगी। और अपने कमरे में मैंने ताला मार दिया है, और खबरदार तुम्हारी जो तुमने उस ताले को कभी हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी, तुम्हारे जेल भिजवा दूंगी, समझी तुम? माँ जी, आज मुझे एहसास हो रहा है मैंने रंजना के साथ बहुत गलत किया। हम लोगों को रंजना के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। प्रियंका कैसी निकली, रंजना कैसी थी माँ जी? अफसोस तो मुझे भी बहुत है बहू, पर अब हम कुछ कर नहीं सकते। रंजना हमारी जिंदगी से जा चुकी है और प्रियंका हमारी जिंदगी में आ चुकी है। अब हमें इसी सिचुएशन के साथ ही सबको संभालना होगा। 6 साल बाद माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, तुम कम से कम उनकी सेवा के लिए तो कुछ दिनों तक यहाँ रुक जाओ। बस आती हो और घर देखकर अपना चली जाती हो। अब तो तुम्हारे 2 छोटे बच्चे भी हैं माँ जी, उन्हें देखकर उनके साथ रहेंगी तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। प्लीज रुक जाओ। मैं क्यों रुकूं? आप हो ना उनकी देखभाल करने के लिए। मैं कोई नौकरानी हूँ क्या जो यहाँ रहकर उनकी देखभाल करूंगी? या फिर आपने मुझे नर्स समझ रखा है जो मैं उनकी देखभाल करूंगी? मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं बस आई थी अपना हक हिस्सा देखने, अपना कमरा देखने कि कहीं आपने कुछ किया तो नहीं मेरे कमरे के साथ, मेरे घर के साथ। और हाँ, अपना हक हिस्सा मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मेरा भी एक बेटा है, एक बेटी है, मुझे अपना हक हिस्सा पूरा चाहिए, समझिए आप? और मैं सिर्फ यहाँ देखने आई थी अपना घर और अपना हक हिस्सा। माँ जी की सेवा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप इस घर की सबसे अच्छी बड़ी बहू हो ना, तो ये सब कुछ आप संभालो, समझी? अरे कम से कम विकास तुम तो समझो इस बात को, तुम्हारी माँ है वो। मैं कुछ नहीं कर सकता भाभी, वैसे भी अब जहाँ प्रियंका रहेगी वही मैं रहूंगा, वही मेरी सब कुछ है। मेरा परिवार है छोटा सा, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, क्या उन सबको छोड़कर मैं माँ की सेवा में लग जाऊं? आप और भैया तो है ना माँ की सेवा के लिए, आप और भैया देखिए माँ को। चलो प्रियंका। माँ जी के इलाज में इतना खर्चा हो जाता है, पैसे ही कहाँ बचते हैं? सारे खेत इधर उधर हो गए, सब कुछ इधर उधर हो गया, और इन दोनों को सिर्फ अपनी जायदाद की पड़ी है। ये प्रियंका कितनी दुष्ट औरत निकली। आते ही इसने देवर जी को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया, और देवर जी भी अपनी माँ को भूल गए, अपना घर परिवार सब कुछ भूल गए। सब कुछ भूलकर सिर्फ जो प्रियंका कहती है वही इनके लिए सही है। आज मैं अपने किए पर ही शर्मिंदा हूँ। रंजना कितनी अच्छी औरत थी, चाहे जो उससे ले लो हर कुछ देने को तैयार रहती थी, परिवार के लिए जीती थी, वो कितनी अच्छी थी। और ये प्रियंका, मेरी ही गलती है, मुझे उससे इनसिक्योरिटी होने लगी थी। मुझे लगा इतना सारा दान दहेज रुपए पैसा लेकर आई है तो उसका मान सम्मान ज्यादा और कहीं ना हो जाए मुझसे। इसी चक्कर में मैंने उसके साथ इतना बुरा कर दिया कि उसे इस घर से ही निकाल दिया गया। सब कुछ मेरी गलती है, आज मैं अपने किए का ही भुगतान कर रही हूँ। बच्चों आराम आराम से चलो, मुझे दौड़ना पड़ जा रहा है तुम दोनों की वजह से। रुको रुको। अरे ये तो रंजना है। रंजना, अरे आप कहिए, आपको मुझसे क्या बात करनी है?
मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उस गलत का खामियाजा मैं आज भी भुगत रही हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम बहुत अच्छी थी। तुम जब उस घर से चली आई ना, तो तुम्हारे पति ने प्रियंका नाम की अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की से शादी कर ली। जब वो लड़की इस घर में आई ना, तब मुझे तुम्हारी कीमत पता चली। तुम कितनी अच्छी थी, जो भी मांगो तुमसे सब कुछ दे देती थी। तुम कितनी अच्छी थी। देखिए, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? मुझे आपको माफ नहीं करना, क्योंकि मैंने कभी आपको अपना समझा ही नहीं। मैं तो आपको जानती भी नहीं। अब मेरा अपना घर परिवार है, ये दो मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे चाहने वाले बहुत अच्छे मेरे पति हैं, और एक अच्छा सा ससुराल है मेरा, जहाँ मेरी दो दो जेठानियां हैं और दोनों मुझे बहुत चाहती हैं। वो देखिए, वो उधर कार खड़ी है ना, वहां पर मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों के साथ अपना घर जा रही हूँ। मैं आपको नहीं जानती, न ही मेरा आपसे कभी कोई रिश्ता नाता था। माफ तो उनको किया जाता है जो अपने होते हैं, और आप मेरी कभी अपनी नहीं थी। चलो बच्चों, चलो यहाँ से। रंजना, अगर तुम मुझे माफ कर देती तो कम से कम मेरी जिंदगी का एक बोझ तो मेरे सर से उतर जाता। ये जिंदगी भर मैं इसी गिल्ट में रहूंगी कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। ये पछतावा मुझे ताउम्र रहेगा, मरते दम तक रहेगा। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया दोस्तों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जो डेली के रोजाना वीडियोस डालें वो आप तक तुरंत पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।